यहाँ पे सबसे मज़े की चीज़ ये होती है कि अमेज़ॉन वर्क्स। और सबसे पहले आई हैव हॉट वाटर बॉटल। पाकिस्तान में डॉलर स्टोर्स होते हैं, वैसे यहाँ पे ये वाला स्टोर है जहाँ से मुझे ये किचन की सप्लाईज छोटी छोटी बहुत क्यूट क्यूट सी मिल गई हैं। और इन चीज़ों की किचन में ज़रूरत होती है। ये एक मैशर है, बीटर, इसके अलावा ये फ्राइंग के लिए, इसके अलावा ये जो किचन में यूज़ करने के लिए ये पानी बहुत अच्छा एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये किचन के लिए ही टॉवल्स हैं, या फिर आप कहीं और भी इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये स्टोरेज बॉक्सेस हैं, इनकी क्वालिटी का आई कांट से एनीथिंग। अच्छा, और ये सोप के लिए, सोप रखने के लिए ट्रेज़ हैं 2। और ये 4 जो है वो प्लास्टिक की प्लेट्स हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की लग रही हैं। और इसके अलावा ये वाली टोकरी जो कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन आई बॉट इट एनीवे। और ये ट्रे, अगर एक बंदे को खाना देना हो। इसके अलावा ये वाली ट्रे मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। इसके ऊपर ये मार्बल टाइप ऑफ प्रिंट है। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा एप्रन है। इसके अलावा वी हैव हैंगर्स, और ये वेज है एक। और ये वॉशरूम के लिए किचन, वो वॉशरूम के लिए किचन रोल, वेरी नाइस अबा। अच्छा, इसके अलावा ये जिपलॉक बैग्स हैं, और ये हमारे पास लॉन्ड्री बास्केट्स एंड दो। सो हाँ, ये जो है ये हॉट वाटर बैग है। अभी मैं इसको खोल के ज़रा चला के देखती हूँ कि ये चलता भी है या कोई नहीं चलता। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं रियाद एवेन्यू मॉल, जिसके अंदर लुलु भी है। और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे अबाया लेने, बिकॉज़ मुझे एक अबाया की ज़रूरत थी। बिकॉज़ यहाँ पे सऊदीया में वैसे तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप अगर पहनो तो ज़्यादा बेहतर होता है। सो एक अबाया जो है ना, मुझे वो फ्रंट ओपन टाइप इस तरह का कोई अबाया चाहिए था। दिस इज़ रियली नाइस। ये बैटविंग स्टाइल है, इसके ऊपर फैब्रिक बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा, बहुत मज़े का लगा हुआ है। और मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है सो फार। इसके अलावा और भी मैंने 4-5 शॉप्स जो हैं वो देखी थी, लेकिन मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि कुछ या तो बहुत ज़्यादा कलरफुल थे, या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो फैब्रिक उसका अच्छा नहीं था। लेकिन जो वो मैंने ऐसे होता है ना, जब आप शॉपिंग कर रहे होते हो, पहली नज़र में जो चीज़ अच्छी लग जाती है, इवेंचुअली आप पूरा मॉल फिर के लेते वही हो। लेकिन फिरना भी ज़रूरी होता है, बिकॉज़ आपने देखना होता है कि आपने कंपैरिजन करना होता है। सो मैंने जो है वो यहाँ पे चीज़ें ख़रीद ली हैं। अबाया लेना था, अबाया मैंने ख़रीद लिया है। इसके साथ मैं सोच रही थी कि कुछ डिफरेंट किस्म के स्टॉलर्स भी ले लूँ, लेकिन फ़िलहाल वन स्टेप एट अ टाइम। एक अबाया हो गया, उसके बाद अब हम जो है वो चलेंगे आगे। काफ़ी मज़े की चीज़ें ये hair cap, and then a lot of abayas. यहाँ पे आई हैव अ ब्रियोश ब्रेड, आई हैव समथिंग इन माइंड। मुझे फ्रेंच टोस्ट जो है वो बनाना था, और ब्रियोश ब्रेड का बहुत मज़े का बनता है, और इसको थिक स्लाइसेस में अगर काटा हुआ हो। आई एट इट इन लाहौर, लाहौर के किसी कैफ़े में, और बहुत डिलिशियस था, तो आई थॉट कि मैं इसको ट्राई करती हूँ। तो मैंने ये ब्रियोश ब्रेड थी उसको कट कर लिया है, बहुत ही फजूल सी कट हुई है, बट चलो कोई बात नहीं, फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मुझे जो वो इतना आइडिया नहीं था। अब हम बनाएंगे फ्रेंच टोस्ट का मिक्सचर। अच्छा, जब आप अकेले रह रहे होते हो ना, तो आपको हर चीज़ की जुगाड़ निकालनी आ जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास आइसिंग शुगर नहीं थी, और मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, बिकॉज आइसिंग शुगर जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैं चीनी जो है ना उसको ही ब्लेंड कर लेती हूँ। तो चीनी जो है वो मैं ब्लेंडर के ऊपर डाल के इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया, तो मेरी आइसिंग शुगर जो है वो तैयार हो गई थी। और ये और काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ हो जाती है, जैसे अगर आप कोई केक्स वगैरह यूज़ करो इसके आइसिंग में। तो टुक मी अ व्हाइल, बट I ended up making it and I was so happy. And I'm always struggling with this जो ये ब्लेंडर है ना, आई डोंट नो,
अच्छा यहाँ पे आई हैव लेड आउट एवरी सिंगल थिंग दैट आई माइट नीड। और अब प्रेशर वॉज रियल बिकॉज आई वॉज मेकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप पहली मरतबा चीज़ बना लेते हो उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। सो यहाँ पे आई एम टेकिंग अ बिग बोल बिकॉज मुझे 3 लोगों के लिए अपेरेंटली मुझे 3 लोगों के लिए बनाना था, लेकिन ब्रेड है उसका हिसाब मुझे नहीं पता था, उसने बहुत ज़्यादा सोकअप कर लिया था, इस वजह से 2 लोगों के लिए बन सका था। सो यहाँ पे मैं अपने जो एग्स हैं उनको क्रैक ओपन कर लूँगी एंड देन कितने एग्स लिए थे मैंने, आई गेस मैंने 4 या 5, हाँ 5 एग्स लिए थे। सो आई टुक 5 एग्स और उनको क्रैक ओपन करने के बाद हमने चलिए जी, अब जो ये मिक्सचर है इसके अंदर मैं शुगर ऐड करूँगी। शुगर की भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कितनी डालूँ, क्योंकि कम शुगर ज़्यादा सही रहती है, अगर ज़्यादा हो तो मज़ा नहीं आता खाने का। सो यहाँ पे मैंने शुगर, सॉल्ट, सिनेमन पाउडर इसका 1 टीस्पून ऐड किया था, टीस्पून से भी कम था। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो जाएगा वनीला एसेंस। यहाँ पे मुझे बहुत एक चीज़ की खुशी होती है कि वनीला एसेंस इज़ सो गुड क्वालिटी। पाकिस्तान में आपको अगर आप ऐसे कहीं से लेते हो ना तो उसकी क्वालिटी इतनी बुरी होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी क्वालिटी वाज सो गुड। मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ और ये मैं जो है वो 3, 4 या 5 ड्रॉप्स, आई डोंट नो मैंने कितना ऐड किया था, रैंडमली मैं आई बॉल करी थी चीज़ों को और बस मैंने थोड़ा बहुत ऐड कर दिया इसके अंदर। फिर मैं इसको अच्छी तरीके से विस्क कर लूँगी। और मेरे जो हस्बैंड है ना उनको ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशूज़ होते हैं। ट्रस्ट इशूज़ मतलब अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ ना, बिकॉज मैं इससे पहले कुकिंग नहीं करती थी, तो जब मैं कुक कर रही होती हूँ तो माई हस्बैंड इज़ लाइक कि व्हाट इज़ दिस, इफ़ ही सीज समथिंग न्यू इज़ लाइक कि ये क्या कर रहे हो। तो वो फ्रेंच टोस्ट वो भी बनाते रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसके अंदर ये सिनेमन और ये वाली चीज़ें नहीं होती थी, तो वो आए, उन्होंने मिक्सचर देखा नहीं, वाज लाइक व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ दिस, ये कौन सा कलर है। एंड आई वाज लाइक ट्रस्ट मी। अच्छा, उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लूँगी, विस्क कर लूँगी अच्छे तरीके से कंबाइन करना। इसमें जो भी हमने चीज़ें ऐड की हैं वो यकजान हो जानी चाहिए। उसके बाद फिर मैंने जो ब्रेड है वो लूँगी, उसको इसमें सोक करूँगी फ्रॉम बोथ साइड्स और पैन के अंदर थोड़ा सा बटर ऐड करूँगी। और मुझे नहीं पता था इसने इतना ज़्यादा सोकअप कर लिया कि मेरा मिक्सचर कम पड़ गया था। तो यहाँ पे ब्रेड जो है वो पक गई है। अब हम करेंगे प्लेटिंग। मेरे बारे में डाल दो, ये 2 भी यार मैं बहुत कम डाल रही हूँ। बंद ना करना बोलना नहीं है अब बच्चा, मेरी वीडियो के अंदर आवाज़ चली जाएगी। मैंने इसका वो नहीं करना, क्या बोला, okay, and then we'll dust some. What? Are you making fun of me? Are you really making fun of me? What? This is ready. I'm so excited for you guys to eat this. तो जी फ्रेंच टोस्ट इज़ रेडी और बहुत ही डिलीशियस बना था बिकॉज ब्रियोश ब्रेड इटसेल्फ इज़ रियली यम्मी। सो उसका आप लोग बना के देखिएगा। ऑन द अदर हैंड दिस वाज माय ब्रेकफास्ट बिकॉज चीज़ें कम पड़ गई थी, तो आई थॉट कि चलो आज मैं पराठा खा लेती हूँ। मी बीइंग अ पराठा गर्ल, आई लव ईटिंग पराठास इन द मॉर्निंग। सो पराठा मैंने खा लिया। उसके साथ मेरे पास ये स्ट्रॉबेरीज थी। माय हस्बैंड वाज लाइक व्हाई आर यू नॉट ईटिंग फ्रेंच टोस्ट, सो ही गिव मी सम ऑफ हिज। और लेकिन ये कि आई लव ईटिंग फ्रूट्स इन द मॉर्निंग। नहीं वाकई सही है, पका हुआ है ना, कच्चा तो नहीं है। ये आपने बहुत ज़्यादा दे दिया मुझे।
दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड माई हस्बैंड वॉज एट वर्क और मैंने सोचा चलो आज मैं अपने लिए बना लेती हूँ और आई एंडेड अप मेकिंग इट माई सेल्फ. इट वॉज सो डिलिशियस. आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा. अगर आप ट्राई करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. इसके अलावा दिस वॉज टुडेज़ ब्लॉग. आई होप यू गाइस आर एंजॉइंग माई ब्लॉग्स. और इफ़ यू लाइक इट तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. आई एम गोइंग टू एंजॉय माई ब्रेकफास्ट एंड लीव यू गाइस हियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.